तो आज हम देखने वाले हैं गुप्त काल से इंडिया हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला सवाल है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी स्कंदगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। और सवाल नंबर 2 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजवंश की कन्या से विवाह किया था? ए लिच्छवी से, बी शक से, सी कुषाण से, सी डी सातवाहन से। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी से। और समुद्रगुप्त तो उनको लिच्छवी द्वितीय भी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? ए भारतीय नेपोलियन, बी विक्रमादित्य, सी परमेश्वर, डी देवगुप्त। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नेपोलियन। और यह स्मिथ ने कहा था इनको। सवाल नंबर 4 है, प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। सवाल नंबर 5 है, गुप्त काल में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए स्कंदगुप्त के काल को, बी समुद्रगुप्त के काल को, सी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को, डी कुमारगुप्त के काल को। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। और कुमारगुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बनवाई थी। सवाल नंबर 6 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? ए विक्रमादित्य, बी परमेश्वर, सी महेंद्र, डी साकदिपति। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। सवाल नंबर 7 है, चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त काल में किसके शासनकाल में भारत आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और आप मुझे ये बताना, हैनसांगा किसके शासनकाल में भारत आया था? सवाल नंबर 8 है, गुप्त शासन की मुख्य धातु मुद्रा कौन सी थी? ए चांदी की, बी तांबा, सी सोना, डी सीसा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा सोना। सवाल नंबर 10 है, गुप्त काल में प्रमुख कर कौन सा था? ए भूमि कर, बी पैसा कर, सी सिंचाई कर, डी व्यापार कर। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर। सवाल नंबर 10 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। सवाल नंबर 11 है, गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि और नाटककार कौन थे? ए भवभूति, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी अश्वघोष। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। सवाल नंबर 12 है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री कौन थे? ए चरक, बी आर्यभट्ट, सी नागार्जुन, डी सुश्रुत। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट की पुस्तक थी आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा था आर्यभट्ट ने। सवाल नंबर 13 है, गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री कौन थे? ए आर्यभट्ट, बी सुश्रुत, सी चारक, डी वाघभट्ट। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा चरक। सवाल नंबर 14 है, अमरकोश के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी वराहमिहिर, सी भास, डी अमर सिंह। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। सवाल नंबर 15 है, गुप्तकालीन शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? ए अजंता की गुफाएं, बी एल्लोर की गुफाएं, सी सांची का स्तूप, बी बरहुत का स्तूप। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। सवाल नंबर 16 है, दशावतार मंदिर देवगढ़ किस कला का है? ए मौर्य कला, बी गुप्त काल, सी हर्षवर्धन काल, डी सातवाहन काल। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। सवाल नंबर 17 है, गुप्त काल में कौन सा धातु विज्ञान प्रसिद्ध था? ए इस्पात, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा लोहा। और लोहे से जो निर्मित जो प्रसिद्ध लोह स्तंभ में दिल्ली के अंदर, वो गुप्त काल का ही है। सवाल नंबर 18 है, दिल्ली का लोह स्तंभ किस गुप्त शासक के समय का है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सवाल नंबर 19 है, बृहद संहिता ग्रंथ किसने लिखा? ए वराहमिहिर ने, बी कालिदास ने, सी आर्यभट्ट ने, डी अमर सिंह ने। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा वराहमिहिर ने। आज का लास्ट सवाल है, हुण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर आपको ये सवाल जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अच्छे लग रहे हो, और जो मुझ में क्या कमी है, और आप
कमेंट में बताओ ताकि मैं अपनी गलती को सुधार कर सकूं और अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाकर आपको दे सकूं। तो आज का ये राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।